कल देखो कुछ क्वेश्चन भी किए थे अपन ने साथ में, और पहले से अपन कैलकुलेशन कर चुके हैं। थोड़ी सी कैलकुलेशन की बात और करेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन करेंगे। लो, कैलकुलेशन में अपन ने क्या सीखा है भाई? कोई भी भिन्न होती है उसको परसेंट में कैसे कन्वर्ट करें, है ना, प्रतिशत कैसे लगाएं। जैसे आपको कल बताया था 1/2 कितना प्रतिशत होता है बताओ? 50%। 1/3 33, 1/3%। 1/4 25%। 1/5 1/6 16 सही 2/3%। 1/7 बातें मत करो पीछे, जवाब दो, चाहे कॉपी में देख के दो ताकि याद हो। 1/6 कितना परसेंट होता है? 1/6। 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 1/13। क्यों, पीछे आपके पास लिखा हुआ नहीं है क्या भाई? तो लिखा हुआ है तो जवाब दो ना। आप क्यों नहीं बोल रहे हो? आगे की 3 लाइन नहीं बोलेंगे अब। हाँ, 1/14। हाँ तो बोला करो फिर आप। 1/15 1/16 1/17। अब आगे आगे जो ये 4 लाइन है ये मत बोलो, अब पीछे की आवाज सुनते हैं। देखें, बोल ही नहीं रहे हैं बिल्कुल ही। इनको कहना पड़ेगा कि आप बोलो, याद करो, पढ़ के आया करो। पहले तो पैसे जमा कराएंगे, फिर उनको ये भी सिखाना पड़ेगा कि फीस जमा कराने के बाद में पढ़ते हैं, मतलब फीस जमा कराने के बाद में नहीं पढ़ रहे हो। 1/17 कितना होता है? पीछे की 4 लाइन बोलो। 1/17 1/17। हाँ हिम्मत करो, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती कभी। 1/18 1/19। आवाज कम आ रही है। 1/19 1/20। तो आप वाली लाइन का नंबर कब लूं भाई मैं? चौथे नंबर की लाइन आपकी है, आपको जानो। आप सोच रहे हैं कि पीछे से हमारी चौथे नंबर की लाइन नहीं है। 1/20 बताओ। 1/21। इतो तो सासरे जवाई जा वो भी कौन शर्मा हुआ है। देख लो थे। 1/21 कितना होता है बताओ? 4 सही। 1/22। भगवान जाने क्या कह रहे हो, मेरे तो समझ में को नहीं आ रही। 1/22 बताओ। 1/23 1/24 1/25। 4%। मैं तो खूब भगवान था ने राजी रखे सागेड़ा, इस हिसाब से चले तो गड़बड़ है काम। अब तो बार बार कहना थोड़ी पड़ेगा ऐसे कि याद करो याद करो याद करो ऐसे। ये कैलकुलेशन काम आएगी? मैं 3 दिन बाद में यहाँ पे पढ़ाऊंगा, मुंह फाड़ोगे ये कहां से आ गया, ऐसे करोगे बाद में। कैलकुलेशन आनी चाहिए आपको, अब बार बार नहीं करनी पड़ी ये बात। तो देखो 1/2 से लेकर के 1/25 तक की कैलकुलेशन अपन ने की है ना। ये अपने याद होनी चाहिए। अब आगे की कुछ कैलकुलेशन की चर्चा और कर रहे हैं, उसको याद नहीं करना है, लेकिन पीछे वाली कैलकुलेशन आपकी याद है तो आप एक लाइन में या कई बार बिना कैलकुलेशन किए भी देख सकते हैं कि कितना होता है। जैसे आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं, देखो अपन लिखे जैसे 3/4। अब अपन क्या है कि जितनी भी कैलकुलेशन करेंगे उनमें ऊपर अंश में, न्यूमरेटर में एक के अलावा कोई ना कोई डिजिट होगा, नंबर होगा। तो उसको फिर आप कैसे करें? देखो ये 3/4, एक तो करने का तरीका ये 3/4 × 100। काट दो इसको इससे, बोलो कितना आया? 25। और 25 कितना परसेंट होता है? 75% होता है। इस तरीके से, ठीक है। अब अब अपन यहाँ पे बात करें, ये तो 3 बटा, अब इसको दूसरे तरीके से आप कैसे लिखें? ये देखो 3/4 कैसे लिखें इसको? तो आप लिखेंगे 1/4 गुणा में, बताओ क्या आएगा? लिख सकते हैं क्या बताओ ऐसे? 1/4 कितना परसेंट होता है? 25%। या आप सीख चुके हैं। 1/4 कितना परसेंट होता है बताओ? 25%। और गुणा में क्या होगा बोलो? तो 25 कितना हो जाएगा? 75%। ऐसे ऐसे कैलकुलेशन कर लेंगे। अभी आपको हो सकता है लग रहा है कि नहीं सीधा ही कर रहे हैं ना, इतना माथापच्ची क्यों कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़ी कैलकुलेशन आएगी तो उसमें इससे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा,
और इससे बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। और एग्जांपल देता हूं, देखो आपको, जैसे मैं लिखूं 2/5, आप बताओ 2/5 को क्या लिखे, नीचे वाले तरीके से बताओ। 2/5 को क्या लिखे, 1/5 गुणा बोलो 2, 1/5 कितना परसेंट होता है, 20%, और गुणा क्या आएगा, 20 दूनी कितना होता है, 40%। इस तरीके से ऐसे करेंगे। जैसे 3/5, बोलो भाई क्या लिखूं इसको, 1/5 गुणा 1/5 कितना 20%, और गुणा कितना 20 तिया 60%। ऐसे 4/5, बोलो 1/5 गुणा 1/5 कितना होता है, गुणा कितना हो गया 80%। देखो 4/5 की कैलकुलेशन आप एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। यहां ये मैं जो भी कैलकुलेशन आपको सिखा रहा हूं, इसमें 2-3 तरीके से अलग अलग कैलकुलेशन करना सीखेंगे, वो हर मेथड आप ध्यान में रखें, फिर देखना 2-3 दिन बाद में कितना इंप्रूवमेंट होगा कैलकुलेशन सीखने में। 4/5 की कैलकुलेशन और कैसे सीख सकते हैं भाई अपन, देखो ये बताओ 4/5 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 1-1/5, सरल करो इसको, 1-1/5, 5 एकम 5, 5 में से 1 गया, कितना बचा 4/5, बोलो आया कि नहीं आया, ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको। अब ये पता कैसे चलेगा आपको, देखो 5 का भाग देना है, किस में देना है भाई, 4 में, जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, यदि जाए तो कम से कम कितनी बार जाए, एक बार भाग दे, 5 एकम 5 एक बार, लेकिन एक बार भाग देने पे तो कम पड़ रहा है ऊपर संख्या, कितनी कम पड़ रही है, तो -1/5। अब बताओ 1% में कितना होता है भाई, बोलो, 1 को परसेंट में कन्वर्ट करो, कितना होता है 100%, 100 नहीं, आप एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं आने वाले एग्जाम में। मैं आपको एक वास्तविकता बता देता हूं, देखो पहले सबसे लंबा सिलेबस मैथमेटिक्स का है, सबसे लंबा सिलेबस है, और इसमें आप रट के क्वेश्चन सही करना चाहते तो गारंटी से कह सकता हूं 10 क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे 50 में से, यदि आप रट के क्वेश्चन सही करना चाह रहे हैं तो। इसलिए मैं ये प्रयास कर रहा हूं कि हर पॉइंट आपके समझ में आए और उसका आप उत्तर दें, मुझे रिस्पॉन्स दें हाँ या ना में, ताकि मुझे पता चले, क्योंकि आप रट के करेंगे तो 10 क्वेश्चन भी सही नहीं होने वाले। आप पीछे के पेपर उठा के देखो, एसएससी 10+2 से लेवल कम नहीं होता आपके एग्जाम का, बहुत शानदार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए हर चीज बारीकी से पढ़नी है आपको, और चाहे धीरे धीरे पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, टाइम खूब मिल जाएगा आपको, लेकिन आप जो पढ़े वो मन लगा के पढ़े, और कोई बात समझ में नहीं आ रही पूछे, ऐसे नहीं कि हाँ चलो रट लेंगे, कुछ भी आना जानी नहीं है उससे। तो अब आप यहां ये देखो, एक का मतलब परसेंट में कितना होता है 100%। अब कई लोग सोच रहे हैं कैसे, मान लो कोई नहीं आया पहले, आपको बताया हुआ है कि कोई भी संख्या को परसेंट में कन्वर्ट करें, जैसे एक को करना है तो गुणा क्या कर देंगे बताओ, ये लो, तो एक कितना परसेंट हो गया, 100% हो गया। ऐसे ही दो कितना परसेंट होगा, 200%। तीन कितना होगा, 300%। 1.5 कितना होगा, आप कितने दिन से आ रहे हो आप लोग, पीछे पीछे वाला लाइन से आगे वाले, आपसे, हाँ आपसे कह रहा हूं, कब से आ रहे हो, आज फर्स्ट टाइम आए हो, तो जो बात पूछ रहा हूं ना उस, जो भी आप सुन ले उसको थोड़ा सा ध्यान में रखें, ठीक है ना। अभी मैं इसीलिए दोबारा बताया मैंने आपको, एक एक को परसेंट में कन्वर्ट करना है, मतलब कोई भी संख्या के प्रतिशत लगाना है तो क्या करेंगे बोलो, हमेशा 100 से गुणा करेंगे। जो आज फर्स्ट टाइम आया सुने भाई, प्रतिशत लगाना होता है किसी भी संख्या के तो किससे गुणा करते हैं बताओ, साथ में प्रतिशत का चिन्ह लगाते हैं। इसलिए एक कितना परसेंट होता है, 100%। दो कितना परसेंट होगा ऐसे ही, 200। कैसे देखो, 2 × 100%, बोलो कितना हो जाएगा 200%। इस तरीके से मैं कहूं 1.5 तो गुणा 100, ये लो कितना परसेंट हो जाएगा 150%। क्यों, क्योंकि इसका पॉइंट हटाएंगे बट्टा में 10, ये इससे कट जाएगा 150 आ गया, इस तरीके से। तो अब आप इसकी बात करो, बताओ एक कितना परसेंट होगा 100%, और 1/5 20%। 100 में से 20 घटाओ कितना बचा 80, ऐसे भी लिख सकते हैं इस तरीके से। ये भी सीखनी है, कई जगह बहुत अच्छे से काम में आएगी, बहुत आसान बना देगी कैलकुलेशन को। तो एक बार आप इतनी सी कैलकुलेशन लिखें।
लिख लिया। और करते हैं देखो कुछ कैलकुलेशन। जैसे आपने लिखा 4/5, अब देखो मैं ऐसे कह रहा हूं 6/5। अपन बात कर रहे हैं किसकी, 6/5। बताओ कैसे करें इसको। अभी आपको बताना ही है बस, खुद को नहीं करना, आगे करना है खुद को। बताओ 6/5 को क्या लिखे। देखो आप एक तो ऐसे लिख सकते हैं 1/5 गुणा 6, लिख सकते हैं क्या। 1/5% में कितना होता है, 20%। ये 1/5 तो याद हो जाना चाहिए कम से कम। 1/5% में कितना होता है बताओ। तो मैं सीधा लिख दूं क्या इसको कि 20% गुणा 20, ठीक है बोलो कितना परसेंट। एक तो ऐसे कर सकते हैं। अब वो एक स्टेप खा गए अपन, वो दिमाग में ही करनी है कैलकुलेशन कि 1/5 गुणा 6, 1/5 20% गुणा 6, 20 × 120। और कैसे कर सकते हैं देखो, आप ये बताओ 6 में 5 का भाग जा रहा है क्या, जा रहा है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक सही 1/5। बोलो भाई, 5 एकम 5 और एक 6, तो 6/5 लिख सकते हैं ना ऐसे। अब ये बताओ एक कितना परसेंट होता है, अभी बताया था 100%, और 1/5, और यहां बीच में प्लस होता है हमेशा, तो दोनों को जोड़ेंगे, बोलो कितना परसेंट हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं। ऊपर बड़ी संख्या हो तो आप मिस्र बिन में लिख लें उसको, आ जाएगा आंसर। तो मिस्र बिन से और भी जल्दी आ सकता है इस तरीके से। ये हो गया 6/5। ऐसे ही देखो मैं कहूं 7/5, नीचे वाले तरीके से बताओ, आप ऊपर वाले को छोड़ दो। 7/5 क्या लिखूं, एक सही 2/1 मतलब परसेंट, और 2/5 कितना परसेंट, 2/5। 1/5 का दुगुना, 1/5 20, 20 का दुगुना 40, दोनों को जोड़ो, बोलो कितना आया, 140%। इस तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, लिख लो। अभी शुरुआत के आधे घंटे अच्छे से कैलकुलेशन तैयार करनी, कोई भी बात समझ में नहीं है हाथ खड़ा कर दिया करो, वापस बता देंगे। बस हाथ ही खड़ा करना है आपको, मैं वापस से रिपीट कर दूंगा उसी कैलकुलेशन। कोई फर्स्ट टाइम है तो उनके लिए नई बात है कि कोई भी मिश्र भिन्न होती है ना, उसमें ये अकेली संख्या होती है, इसको पूर्णांक बोलते हैं, और ये भिन्न होती है। पूर्णांक और भिन्न के बीच में हमेशा कैसा साइन होता है, प्लस। दशमलव भी होता है, वो दशमलव संख्या में पढ़ा जाता है, इसलिए जोड़ दिया। एक का मतलब 100%, 1/5 20%, दोनों को जोड़ दिया 120%। हो गया। अब देखो अगला, एक देखो अभी था 3/4, इसको माइनस में कर सकते हैं क्या भाई, 3/4 को माइनस में, बताओ कैसे करें, एक बार सीख रहे हैं माइनस में इसको कैलकुलेशन कैसे करें बताओ। देखो 1 - 1 बटा कर सकते हैं, 4 एकम 4, 4 में से गया 3/4, एक कितना परसेंट होता है बोलो, और 1/4 घटा दो, बोलो कितना आएगा। बस ये तरीका समझ में आना चाहिए, लिखने की जरूरत नहीं है आपको इसको। अगली कैलकुलेशन की बात करते हैं अपन। तो देखो अगली कैलकुलेशन में क्या सीखें, वो देखो अब। जैसे 1/5 की हो गई, अब मैं लिख रहा हूं जैसे 5/6। आप बताओ इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/6 गुणा, बताओ क्या आएगा, 5 आएगा, 1/6 गुणा 5। अब इसको करें, बताओ 1/6 कितना परसेंट होता है, 1/6 बोलो 16 सही, 2 बिल्कुल भी याद नहीं करके आए हो कल वाले। 1/6, 1/5 के बाद में ही तो आता है, तो 1/6 कितना परसेंट, 16 सही, 1/6 कितना परसेंट, 1/6। हाँ तो ये याद होना चाहिए, 1/6 होता है 16 सही, 2/3%, लिख दिया, ये लो। और किससे गुणा करें बोलो, 5 से, ये लो। मतलब क्या है यहाँ पे, मतलब ये है, ये 5 16 से भी गुणा होगा, और ये 5 इस 2/3 से भी गुणा होगा, और फिर दोनों के बीच में प्लस लगा दो। क्यों, क्योंकि यहां कैसा चिन्ह है, प्लस। तो बताओ 16 पंजों कितना हो गया, 80, और 5 तो देखो इस तरीके से 2/3 × 5। अब कट तो कुछ रहा नहीं है इसमें, तो ऊपर का गुणा ऊपर, 5 दूनी कितने हो गए 10 तो क्या लिखूं यहाँ पे 10/3। इसमें एक छोटी सी बात और ध्यान में रखनी है आपको, क्या, कि ऊपर कभी भी बड़ी संख्या नहीं होनी चाहिए। जैसे ऊपर 10 है, कभी भी बड़ी संख्या नहीं होनी चाहिए, तो 10 में 3 का भाग वापस जा रहा है, दे दो, 3 × 9 1/3। बोलो 10/3 को 3 से 1/3 लिख सकते हैं क्या,
लिख दिया। अब देखो 80 और 3 कितने होते हैं? 83 सही 1/3%। ऐसे करना है। 80 में आपने कितने जोड़ दिए? 3, तो ये हो गया 83 सही 1/3%। ऐसे करना है इस तरीके से। वापस से समझो, देखो आप इस कैलकुलेशन को किस तरीके से मैंने ये कैलकुलेशन की है, इसको आप वापस समझे एक बार। देखो क्या है इसमें आपके पास कि यहां आप देख रहे हैं 1/6, 1/6 कितना होता है? 16 सही 2/3%। गुणा में क्या है? 5। 16 को 5 से गुणा किया कितना आया? 80। और 2/3 को 5 से किया कितना आया? 10 बटा, ऊपर बड़ी संख्या है वापस से भाग दो, 3 सही 1/3, तो ये 3 80 में जोड़ दिया कितना हो गया? 83 सही 1/3। एक तो ऐसे कर सकते हैं भाई। ये जो आज कैलकुलेशन लिखवा रहा हूं ना, इनको रटना नहीं है, ये अपने आप याद होगी जब पीछे वाले याद हो जाएंगे। इसको और भी दूसरे तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं क्या? माइनस में 5/6 को माइनस के अकॉर्डिंग कैसे लिखें? देखो 1 माइनस 1/6 ऐसे लिखा जाएगा। 6 एकम 6, 6 में से 1 गया 5/6, इस तरीके से, है ना? तो बताओ एक कितना परसेंट होता है भाई? 100%। और 1/6, अब ये घटाना है भैया आपको। 100 में से देखो यहां पूर्णांक है 100 और यहां पूर्णांक कितना है? 100 में से 16 गए, कितने बचे? बोलो। 84। और क्या घटाना है 84 में से? अब 84 में से 2/3 घटाएंगे तो टाइम भी ज्यादा लगेगा और हार्ड भी होगा। तो आप 84 में से 2/3 मत घटाओ, देखो ऐसे 84 माइनस 2/3, ये बहुत हार्ड हो जाएगा। इसकी बजाय आप ऐसे लिख लो 83 प्लस 1 माइनस 2/3। और अब ये कैलकुलेशन तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं ना। घटाएंगे तो कैसे घटाते हैं? देखो एक में से कोई भी भिन्न को घटाते हैं तो इन दोनों का अंतर, बताओ इन दोनों का अंतर कितना होगा? 3 और 2 का अंतर 1 बटे में नीचे वाली संख्या, तो ये हो गया 83 सही 1/3। ऐसे कर, बिल्कुल सिंपल वे में हो गया। तो आपने 100 में से 16 घटाए, कितने बचे? 84। कुछ और घटाना है तो 84 को 1 कम करो, कितना होगा? 83। तो यहां लिखेंगे 83। वो एक में से ये 2/3 घटाओ, 2/3 ऐसे घटाओ, देखो ऐसे, इनका अंतर कितना होता है? 1 बटे में क्या आएगा? नीचे वाली संख्या। कैसे करेंगे इसको? प्रतिशत। तो बताओ 5/6 कितना परसेंट हो गया? 83 सही 1/3। और ऐसे थोड़ा सा आइडिया से भी ध्यान में रख सकते हैं, कैसे कि 1/6 का कितना गुणा है और 16 पंजियों कितने होते हैं? तो 80 के आसपास 83 सही 1/3%। ऐसे 80 के आसपास कैलकुलेशन क्या है? 83 सही 1/, बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आती है परसेंट में, और वो सारी बहुत आसानी से याद कर सकते हैं यदि आप 1/2 से 1/25 तक की कैलकुलेशन याद कर लें तब। मैं चाहूं तो ऐसे भी कर दूं, आपको प्रतिशत हटाना है 100 का भाग दो, लगाना है 100 से गुणा करो, छोटे छोटे क्वेश्चन करवा दूं, काम खत्म। लेकिन एग्जाम में एक भी नहीं मिलेगा फिर। और एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे इनमें बहुत बड़ी उपयोगिता है। ये जो आप परसेंटेज टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये जो कैलकुलेशन सीख रहे हैं, ये परसेंटेज टॉपिक में नहीं, जितने भी अंकगणित के टॉपिक है सब में काम आएगी। इसलिए मैं ज्यादा जोर डाल रहा हूं कि कम टाइम में और जल्दी क्वेश्चन कैसे करें उसके लिए। तो ये हो गया 5/6, लिख लो। परसेंट लगाओ, 100%। अब एक कैलकुलेशन आप करो, देखें 2/7, इसको लिखेंगे ऐसे, बता देता हूं एक बार, 1/7 गुणा 2, और 1/7 की भिन्न होती है 14 सही 2/7।
7%। अब आप करो। एक बटा सात की जगह लिख दो ये 14 सही 2/7%। गुणा दो, 2 से गुणा कर दो। कर लिया? हो गया? चलो देखो एक और बताता हूँ कैसे करेंगे। देखो आपके पास यहाँ पे ये हो जाएगा 14 सही 2/7%। गुणा में क्या होगा बताओ? अब देखो कैसे गुणा करते हैं, 14 दूनी 28 ऐसे, और ये इधर गुणा होगा तो क्या आएगा बताओ? 4/7 इस तरीके से। ये बताओ ऊपर बड़ी संख्या नहीं है ना, छोटी है, ठीक है। तो ये हो गया, एक साथ लिख दो इसको। 28 सही बोलो कितना? 4/7%। ऐसे हो जाएगा इस तरीके से। अब तो पल्ले बढ़ गया होगा कैसे करना है। अब आज अपन ये 1/7 से जितनी भी कैलकुलेशन बनती है वो सारी सीखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे और आप ही करेंगे सारी कैलकुलेशन। तो ये लिख लो, फिर आगे कैलकुलेशन देखते हैं। 3/7 करो देखें। आएगा अभी, इसमें आ जाएगा, खूब आएंगे। 3/7 को करो। इतना तो बताइए आपको कैसे करते हैं। 1/7 गुणा 3। 1/7 होता है 14 सही 2/7% गुणा 3। आगे आप करो। तो 3 से पहले 14 को गुणा करो। हाँ भाई कर लिया क्या? चलो देखो कैसे करते हैं। देखो 14×3 = 42, और ये हो जाता है आपके पास 6/7। ऊपर छोटी संख्या है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 42 सही 6/7%। ऐसे हो जाएगा। हो गया सबका? अगली कैलकुलेशन 4/7। अब सीधा ही लिख लिया करो। 1/7 होता है 14 सही 2/7। ये लो एक लाइन खा जाओ अब, और गुणा 4 कर लो। एक स्टेप कम करो अब। हो गया? ठीक है, हो गया। गुणा करें तो ऊपर बड़ी संख्या नहीं होनी चाहिए, बड़ी हो तो भाग दे दो, ध्यान रखना। चलो अब करते हैं। देखो अब देखना ढंग से बोर्ड पे। बोलो 14 चौका कितना होता है भाई? 56। ऊपर का गुणा ऊपर बोलो कितना आएगा? 8 बटे, ये बताओ ऊपर बड़ी संख्या है या नहीं है? इसको क्या लिखे? एक सही 1/7 लिखेंगे या नहीं लिखेंगे बताओ? बस ये एग्जाम्पल था, दूसरा आप करे थे ना। तो ऊपर बड़ी संख्या हो तो ऐसे लिखना है। अब 56 में एक जोड़ दो। 56 में एक जोड़ेंगे कितना आएगा? 57 से 1/7%। ये जरूर याद रखना भैया आप, कई जगह काम आती है ये कैलकुलेशन। कई आजकल देता है इस तरीके, 4/7 कितना परसेंट? 57 सही 1/7%। इस तरीके से। अब डायरेक्ट एक ही लाइन में क्या करो इस तरीके से। अगली कैलकुलेशन करो, देखिए 5/7।
5/7%। करो फटाफट। सीधा लिखो 14 सही 2/7% गुणा 5। 1/7 ऐसे मत लिखो, लिख दिया तो कोई बात नहीं, नीचे वाली लाइन में लिख लो। हाँ सीधा कर, सीधा कर, तभी तो क्या है, ये लाइन ये लिख लिया 1/7। बोलो तो साथ कितना? पांच ही तो आ गया 70। पर क्या आएगा, पर बड़ी संख्या है यार, क्या लिख देंगे, एक सही थी और एक। हाँ भाई देखो, सीधा लिखो आप इसको, क्या लिखेंगे बताओ, 14 सही 2/7%। बोलो गुणा में क्या आएगा, 5, 14 पंजो 70, और इधर गुणा करेंगे तो क्या आएगा 10/7। क्या लिखे इसको, तो 70 में एक जोड़ा, बोलो कितना आया 71 सही 3/7%। ऐसे करते हैं इस तरीके से। आगे वाला करो देखें। ऐसे ही लिखना है, 14 सही 2/7% गुणा 6। 5 की जगह 6 लिख दो अब। हो गया, ठीक है। प्रतिशत लगाओ आगे और गुणा 6 कर दो। पहले इस 14 को 6 से गुणा कर दो, फिर 2/7 को 6 से गुणा कर दो। देखा ना कितना आया। ऐसे ऐसे किया करो इस तरीके से कि हाँ मैंने ये किया, तो ऐसे किया करो, ऐसे पता कैसे चलेगा। 84। अब ऊपर का गुणा ऊपर करोगे तो ऊपर लिखो 6 दूनी 12, 12/7 ऐसे लिखो तो। करिए भाई, देखो करते हैं। पहले लिखा, अब जिसने नहीं किया देख लेना भाई, 14 सही 2/7% गुणा में बताओ क्या आएगा, बोलो 14 छिका 84। ऊपर गुणा किया बताओ कितना आया 12 ऊपर बड़ी संख्या इसको लिखो 1 सही 5/7। 7 एकम 7, 5 बचे 5, जो शेष रहा उसको ऊपर लिखा और बटे में ये 84 और एक कितना हो गया 85 सही 5/7% हो गया।